क्या ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता? हम सभी ने बचपन से अब तक इस बात को कई बार कई रूपों में सुना होगा। बुजुर्गों के इस ज्ञान के मर्म में छिपे धर्म के स्वरूप को तलाशते हैं। आइए इस बात के रहस्य को समझ अपने धार्मिक जीवन में इस बात की उपयोगिता पर विचार करते हैं। ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। एक विधि है, ना कि कोई तथ्य है। यह एक साधना की सशक्त विधि है, ना कि कोई तथ्य है। और यह विधि भी सर्वोपयोगी ना होकर सिर्फ हृदय प्रधान व्यक्तियों के लिए ही उपयोगी है। व्यक्ति में दो प्रकार की प्रधानताएं देखने में आती हैं। या तो वे बुद्धि प्रधान होते हैं या हृदय प्रधान। यदि वे बुद्धि प्रधान होते हैं तो उनका हृदय उनकी बुद्धि का अनुगमन करता है, और यदि वे हृदय प्रधान व्यक्ति होते हैं तो उनकी बुद्धि उनके हृदय का अनुगमन करती है। ऐसे दो प्रकार के भेद व्यक्तियों में देखने में आते हैं, और इन भेदों का व्यक्ति के लिंग से कोई उतना लेना देना नहीं है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, तुकाराम, नामदेव, बांध वाले हरि बाबा आदि ये अनेक संत पुरुष होते हुए भी हृदय प्रधान व्यक्ति थे। वहीं कश्मीर की संत लल्लेश्वरी, माता आनंदमयी, माता भूरीबाई अलक, वैदिक कालीन ऋषिका गार्गी, माता मदालसा आदि ये अनेक संत स्त्री होते हुए भी बुद्धि प्रधान व्यक्ति थीं। तो जिन व्यक्तियों में हृदय की प्रधानता है, उनके लिए यह बात कि ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता, यह बात साधना की एक विधि के रूप में उपयोगी हो सकती है। ऐसे हृदय प्रधान व्यक्ति जिनकी बुद्धि श्रद्धा भाव से युक्त, वे व्यक्ति यदि इस बात की धारणा करते हैं कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से घटित हो रहा है, तो वे व्यक्ति जीवन की प्राप्त परिस्थितियों का धीरे धीरे विरोध करना छोड़ देते हैं। उनके लिए तो फिर सभी कुछ उनके ईश्वर की मर्जी से घटित हो रहा होता है। ऐसे इस प्रकार की धारणा वे किया करते हैं। यहाँ तक कि शरीर में असाध्य रोग हो जाए या फिर उनका जवान लड़का ही क्यों ना मर जाए, तब भी वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ऐसी ही धारणा किया करते हैं कि सब कुछ उनके इष्ट अथवा ईश्वर की मर्जी से घटित हो रहा है। उनकी यह भावना फिर क्या रूप ले लेती है, उसे एक सूफी संत की इन पंक्तियों से अभिव्यक्त करते हैं। मझधार में किश्ती छोड़ दई, अब तेरे हवाले करते हैं। किश्ती को डुबो दे दरिया में, या किश्ती लबे दरिया कर दे। मतलब समर्पण। अब चाहे किश्ती अर्थात नाव को वह ईश्वर, वह इष्ट दरिया में डुबो दे, या चाहे तो दरिया के किनारे उसे लगा दे। दोनों ही बातों में राजी, कोई भी शिकायत नहीं। तो क्या होता है इस प्रकार की धारणा करने से? वो भक्त, वो व्यक्ति किसी भी चीज की आकांक्षा नहीं करते, मोक्ष की भी नहीं, ईश्वर के दर्शनों की भी नहीं। उनके लिए जीवन सरल से सरलतम होता जाता है। क्यों? क्योंकि वे जीवन की प्राप्त परिस्थितियों का विरोध ना कर अविरोध में जीने लगते हैं। वास्तव में यही असली धार्मिकता है, असली भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 12वें अध्याय में, जिसका कि नाम ही भक्ति योग है, उस अध्याय के अंतिम 7 श्लोकों में बड़ी ही कीमती बातें बताते हैं। अभी हम उन 7 श्लोकों में से मात्र एक श्लोक लेंगे।
यह 12वें अध्याय का 16वां श्लोक है और बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इतना महत्वपूर्ण कि इसका पहला अक्षर ही यदि समझ लिया जाए तो फिर गीता क्या, कोई भी शास्त्र पढ़ने की, यहाँ तक कि किसी का भी कोई भी सत्संग सुनने की, इधर उधर कहीं भी चक्कर लगाने की, गुरु बनाने की, फिर गुरु पूर्णिमाएं मनाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। श्लोक इस प्रकार से है, अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिया। जो अनपेक्ष अर्थात अपेक्षा से रहित है, शुचिता को प्राप्त हुआ दक्ष है, व्यथाओं से अतीत है, वह सर्व आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। इस श्लोक का पहला अक्षर गागर में सागर के समान है। यह अक्षर है अनपेक्षः, अपेक्षाओं से रहित हो जाना। जो हृदय प्रधान व्यक्ति ऐसी धारणा करते हैं कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, वह अपेक्षा नहीं करते कि शरीर स्वस्थ रहे, वह अपेक्षा नहीं करते कि घर परिवार में सब कुछ ठीक ठाक रहे, वह अपेक्षा नहीं करते कि मैं जो कुछ भी धार्मिक कृत्य एवं साधना कर रहा हूँ उसके प्रतिफल में मुझे कोई सांसारिक अथवा आध्यात्मिक समृद्धि हासिल हो। अनपेक्षता को प्राप्त होने से वह शुचिता को प्राप्त होता है, बिना किसी साधना के, बिना किसी प्रयास के। शुचिता अर्थात उसका अंतःकरण इच्छाओं से रिक्त होता चला जाता है और इस रिक्तता के हासिल होने पर, इस शून्यता के प्राकाट्य पर उसमें दक्षता आ जाती है। किस चीज की दक्षता? इसी अनपेक्षता की दक्षता कि अब परिस्थितियां उसे बहा के नहीं ले जाती और वह परिस्थिति जन्य सभी व्यथाओं से अतीत हो जाता है। ऐसा नहीं कि व्यथाएं नहीं आती, दुख नहीं आते, ये सब कभी भी नहीं मिटते, किसी के भी नहीं मिटते। दुख नहीं मिटता, बल्कि दुख से दुखी हो जाने का स्वभाव मिटता है और वह सर्वारंभ परित्यागी हो जाता है। सर्वारंभ परित्यागी मतलब सब आरंभों का त्याग हो जाता है। उस व्यक्ति के लिए तो सब कुछ होता है, ईश्वर की मर्जी से होता है। यह धारणा जहाँ परिपक्व होती है कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही होता है, तो उसका कर्ता भाव लोप हो जाता है, लोप होता जाता है। वह अविरोध में जीने लगता है। न आँख मूंदना, न माला फेरना, न मंदिरों, तीर्थों, आश्रमों में जाना और ना ही शास्त्रों की माथापच्ची में फंसना। अनपेक्ष हो जाना, सीधा सरल उपाय, लेकिन हृदय प्रधान व्यक्तियों के लिए ही। महाराष्ट्र के संत एकनाथ महाराज जी ने अपने अति प्रसिद्ध ग्रंथ एकनाथी भागवत में श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक 16 में इसी अनपेक्षता की विस्तार से व्याख्या करी है और वृंदावन के दिव्य चक्षु संत स्वामी शरणानंद जी ने इसी अनपेक्षता को दूसरा ही नाम दे दिया और वो नाम है अचाह। अनपेक्षता कहें चाहे अचाह कहें, फर्क नहीं पड़ता। जीवन में यदि इसे जी कर देखें तो फर्क ही फर्क पड़ता समझ में आएगा। आइए समझते हैं कि इसका विज्ञान क्या है। क्या है यह अविरोध में जीना? क्या रहस्य है इस बात की धारणा करने में कि ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता? हमारा व्यक्ति भाव अर्थात ईगो प्राप्त परिस्थितियों का विरोध करके ही बना रह सकता है, क्योंकि प्राप्त परिस्थितियों के विरोध से ही भूत और भविष्य की कल्पनाएं उठा करती हैं। जो परिस्थिति हमें प्राप्त है उसे हम स्वीकार न कर उसमें बदलाव की इच्छा रखते हैं और इच्छा ही भूतकाल एवं भविष्यकाल की अवधारणाओं को समुपस्थित कर देती है। इच्छा के कारण ही हम अब नाव, जो कि सत्य है, परम सत्य, इस अब, इस नाव, इस शाश्वतता से चूक जाते हैं।
और भूतकाल एवं भविष्यकाल संबंधित विचारों को प्राप्त होकर एक व्यक्ति मात्र होकर रह जाते हैं। यदि ऐसी धारणा हो जाए कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, तो ये जो हमारा प्राप्त परिस्थितियों के प्रति विरोध है ये खत्म हो जाए और चित्त अधिकाधिक विकल्प शून्य होने लग जाए। विरोध के क्षीण होने से व्यक्ति भाव या कहें अहम भाव ईगो मिटती जाती है और क्रमशः सहज ही अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त होती चली जाती है, क्योंकि प्रयास रहितता स्पॉन्टेनिटी को हम प्राप्त होते चले जाते हैं। प्रयास रहितता स्वयमेव घटित होती है, ना कि प्रयास से। यहाँ यह धारणा भी छोड़नी पड़ती है या कहीं छूट जाती है कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। यह है आत्मा का वर्ण करना। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता के प्रति कहते हैं, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमवैश वृणते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणते तनु स्वाम। अर्थात यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और ना मेधा या अधिक श्रवण से ही यह प्राप्त हो सकता है। यह आत्मा जिसका वर्ण करता है उसी के द्वारा यह लभ्य है, उसी के प्रति यह आत्मा स्वयं को अनावृत करती है। व्यक्ति में हूँ ऐसे दूषित भाव का ना रह जाना ही वो हो जाना है जो कि हम हैं ही, यही मोक्ष है। व्यक्ति भाव के ना होने के बावजूद भी ऐसा भ्रम था कि कोई व्यक्ति है, यही बंधन था। सहारा लिया था ईश्वर का, एक धारणा का कि ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। एक विधि के रूप में, एक उपाय के रूप में इसे ग्रहण किया था, इसकी धारणा करी थी, लेकिन ईश्वर तो मिला नहीं पर खुद से भेंट हो गई। परंतु इतनी सशक्त विधि को लोगों ने, समाज ने एक तथ्य बना लिया कि भाई ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि अकर्मण्यता फैल गई और अपनी इस अकर्मण्यता को साधने मात्र के लिए अपनी सब जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को किसी ईश्वर की मर्जी पर छोड़ दिया गया। सच बात तो यह है कि हम, खास करके तथाकथित धार्मिक लोग, बड़े ही चालू और कपटी हैं। कहते भी हैं कि सब ऊपर वाले की मर्जी है, पर अपने विपरीत कुछ भी गलत घटते ही सारा का सारा यह ज्ञान भूल शिकायतों से भर जाते हैं और प्राप्त परिस्थितियों के बदलाव हेतु भीख मांगने मंदिरों में पहुंच जाते हैं। यह कहना आसान है कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, पर इसे व्यवहारिक रूप से जीवन में उतारना कुछ और ही बात है, जो कि सबके बस की बात नहीं है। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।